हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम आपकी वार्षिक परीक्षा में दिए जाने वाले कार्यपत्रक को हल करेंगे। बच्चों, इसके अंक आपके रिजल्ट में जोड़े जाएंगे, तो इसलिए आप इसे अच्छे से हल करें। कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन कार्यपत्रक 1 सत्र 2021-22। चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। चित्र को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि यह चित्र जल चक्र का है। अब आप इस चित्र में क्या देख पा रहे हैं, वो आपको यहाँ लिखना है। तो बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर जल संचय है, फिर यहाँ वाष्पोत्सर्जन है, यहाँ जल का वाष्पीकरण हो रहा है, इधर भी जल का वाष्पीकरण हो रहा है, और फिर संघनन हो रहा है, और उसके बाद यहाँ वर्षण अर्थात वर्षा हो रही है। चलिए, ये तो हमने चित्र देखा और उसके ऊपर लिख दिया। अब यहाँ पर हम इसके बारे में बताते हैं, लिखते हैं। जल चक्र जल का एक ऐसा प्राकृतिक चक्र है जिसके अंतर जल अपने एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता रहता है और अपना स्थान बदलता रहता है। जल चक्र जहाँ से शुरू होता है वहीं पर आकर खत्म होता है। गर्मी के कारण नदियों, तालाबों और समुद्रों का पानी वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाता है और बादल का निर्माण करता है। फिर वही बादल वर्षा या हिमपात के रूप में भूमि पर बरस जाते हैं। हिमपात भी पिघलकर द्रव में बदल जाता है और फिर से भूमि के ऊपर और निचली सतह पर बहने लगता है, और यह चक्रीय प्रक्रिया इसी प्रकार चलती रहती है। इस पूरी प्रक्रिया में जल की मात्रा संरक्षित रहती है, केवल उसका रूप और स्थान परिवर्तित होता है, और इस प्रक्रिया को हम जल चक्र के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, निम्न चित्रों में बीज के अंकुरण की प्रक्रिया दर्शाई गई है, इन्हें सही क्रम दीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर 4 चित्र दिए गए हैं, क, ख, ग। आपको अंकुरण के प्रक्रिया को सही क्रम देना है। तो सबसे पहला क्रम हम देंगे ख को। देख सकते हैं मिट्टी के अंदर बीज दिखाया गया है। उसके बाद दूसरी प्रक्रिया होती है घ, तो घ को 2 नंबर देंगे। फिर तीसरी प्रक्रिया होती है क, तो क के नीचे 3 लिखेंगे कि देख सकते हैं बीज अंकुरित होकर बाहर निकल गया है। और फिर चौथी प्रक्रिया होती है ग, कि फिर वह पौधा बन जाता है, तो ग के नीचे 4 लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, वनों से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, लिखिए बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको बताना है, लिखना है कि हमें वनों से क्या क्या लाभ होते हैं। तो चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। वनों से हमें अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे हमें लकड़ी, ईंधन, पशुओं के लिए चारा, गोंद, लाख, फल, जड़ी बूटियाँ आदि प्राप्त होती हैं। इसके अलावा वनों के कारण वर्षा होती है, बाढ़ की रोकथाम होती है, सुंदर जंगल आकर्षक पर्यटक स्थल बनते हैं, जिससे आर्थिक रूप से भी फायदा प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, अपने शहर को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको बताना है कि हमें अपने शहर को प्रदूषण से बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। हमें निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। हमें प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। हमें सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। हमें कचरे को कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। तो इस प्रकार हम अपने शहर को प्रदूषण से बचा सकते हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।